हेलो बच्चों, मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो आप लोग थंबनेल देखकर कहीं समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एनर्जी आउटपुट फ्रॉम ड्राइविंग एक्सेल। इसका मतलब ये कि ट्रेन को रन करने के लिए उसके एक्सेल पे मीन्स उसके व्हील पे कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है ट्रेन को रन करने के लिए। मीन्स एक्सेल पे कितना एनर्जी आउटपुट हमें मिलेगा कि हमारा ट्रेन जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाए, ये हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे सिंपल हमारा स्पीड टाइम कर्व था क्या, ट्रेपेजोइडल टाइप। सो हम लोग कंसीडर में करेंगे कि जो हमारा ट्रेन है वो ट्रेपेजोइडल टाइप स्पीड टाइम कर्व को फॉलो कर रहा है। मींस ट्रेपेजोइडल टाइप किसका था, ट्रेपेजोइडल टाइप स्पीड टाइम कर्व हमारा मेन लाइन सर्विस के लिए था। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मेन लाइन सर्विस के लिए हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए था बच्चों ट्रेपेजोइडल टाइप स्पीड टाइम कर्व के लिए था। सबसे सिंपल हमारा कर्व बना था। तो ट्रेपेजोइडल टाइप स्पीड टाइम कर्व जो था वो हमारा मेन लाइन सर्विस के लिए बनाया हुआ था। मेन लाइन सर्विस के लिए हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग सिंपल एक ग्राफ हम लोग ये करेंगे, स्पीड टाइम कर्व हम लोग लेंगे ट्रेपेजोइडल टाइप। इसमें हम लोग कुछ कंसीडर करने वाले हैं बच्चों। पहला कंसीडरेशन हमारा S1। पहला क्या है, S1 हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पीरियड। मींस ट्रेन जब एक्सेलरेशन में होगा, क्या ट्रेन जब एक्सेलरेशन में होगा उस समय कितना हमारा ट्रेन है जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है उसे हम लोग कंसीडर किए हैं S1 के नाम से। सो S1 क्या हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पीरियड में जो भी ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे हम लोग S1 बोलेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ में अगर बात करें S1 का, S1 क्या होगा बच्चों हमारा, ये इस ट्रायंगल के बी, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, हम लोग देखे थे कि स्पीड टाइम कर्व के अंदर जो भी एरिया होता है वो क्या हमें बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अप टू दैट टाइम। सो इस टाइम में एक्सेलरेशन पीरियड हमारा T1 है। सो T1 पीरियड में कितना ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ये ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल दे तो हमें मिल जाएगा। सो ये हमारा क्या था, Vm था। ये मैक्सिमम स्पीड हमारा क्या है, Vm है। ठीक है बच्चों। सो दूसरा S2 हम लोग कंसीडर किए। S2 क्या किए हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग फ्री रनिंग पीरियड। सो फ्री रनिंग पीरियड में ट्रेन हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग डिनोट किए थे S2 से। S2 क्या होगा बच्चों, ये हमारा S1 है। ये एरिया फ्री रनिंग पीरियड में जो एरिया कवर करे, जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ट्रेन, वो हमारा क्या होगा, S2 होगा। सो ये एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये हमारा क्या होगा, S2 होगा बच्चों। ठीक है, तीसरा हम लोग S3 कंसीडर किए हैं। S3 क्या हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग ब्रेकिंग। सो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे उस समय हमारा कितना ट्रेन डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग बोलेंगे S3 से इसे हम लोग डिनोट किए। सो टोटल डिस्टेंस अगर ट्रैवल अगर हम लोग अगर देखने जाए तो क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 किलोमीटर है। ठीक है, सो ये हम लोग कंसीडर किए हैं। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना था बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन फॉर रनिंग। सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेन टू रन विल बी, अगर हम लोग टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा, पहला एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन या फॉर एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगा, प्लस ये तो यहां तक की एनर्जी हमारा मिला। ये एनर्जी कहां तक मिला बच्चों, ये एक्सेलरेशन पीरियड के लिए, प्लस क्या एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन फॉर ओवरकमिंग द ग्रेविटी कंपोनेंट। दूसरा क्या है, हम लोग देखे थे टॉर्क किस तीन चीज तरह के रिक्वायर्ड थे हमारे,
उसी तरह से एनर्जी भी तीन तरह का हम लोग बोल सकते हैं, तीन तरह का रिक्वायरमेंट होगा। सो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन ओवरकमिंग द ग्रेविटी कंपोनेंट। सो पहला हम लोग देखें कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेन फॉर एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो। दूसरा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग द ग्रेविटी कंपोनेंट, ग्रेविटी कंपोनेंट को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तीसरा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन फॉर ट्रेन रेजिस्टेंस, ट्रेन रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन और इंटरनल मशीन जो रोटेट होगा उसमें फ्रिक्शन होगा, तो उसके लिए। और तीसरा फिर हम लोग देखे थे कर्व के लिए, कर्व रेजिस्टेंस भी हम लोग देखे थे। तो इतने तरह के ये सब एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल अगर हम लोग लिखने जाए, टोटल इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ई है एक्सेलरेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ई है प्लस ईजी, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द, यहाँ पे रिक्वायर्ड छूट गया बच्चों, एक बार लिख लेना आप लोग, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन फॉर ओवरकमिंग द ट्रेन रेजिस्टेंस। सो टोटल ई इक्वल टू क्या होगा, ई ए प्लस इजी, इजी क्या है हमारा बच्चों, ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ है, और ईयर हमारा क्या है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारा ई आर है। तो पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम लोग डिनोट किए हैं ई ए से। हम लोग टॉर्क जब हम लोग निकाल रहे थे तो उस समय हम लोग एफ इक्वल टू निकाले थे, एफ इक्वल टू क्या निकाले थे बच्चों, 277.8 डब्ल्यू इंटू अल्फा, ये हम लोग फाइंड आउट किए थे। यहां से हम लोग बात करेंगे ई इक्वल टू, मैं जैसा बोला, क्या बोला, फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर हम लोग कर ले तो हमारा एनर्जी मिल जाएगा। ई इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा वीएम है, इसका अंडर का जो एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस S1। S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, तो हाफ इंटू V1 VM इंटू T1, हाफ VM T1 हो गया इंटू FA, यहाँ पे तो FA हो गया, हाफ तो हाफ रखने दिए, VM को VM रखे, और T1 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, VM अपॉन अल्फा। VM अपॉन अल्फा पुट किया T1 का वैल्यू। अब बचा FA का वैल्यू हमें पता है 277.8 W इंटू अल्फा, 277.8 अल्फा इंटू W हम लोग यहाँ पे लिखे। उसके बाद ये VM इंटू VM स्क्वायर अल्फा हो गया, उसके बाद हाफ रह गया, और ये 277.8 W अल्फा हो गया। ये हम लोग इसे हम लोग कन्वर्ट किए आवर और किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से इंटू 3600 से डिवाइड किए। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हमें मिलेगा 0.00172 वीएम स्क्वायर, ये हमारा वीएम स्क्वायर रहेगा, एक अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा W। वीएम स्क्वायर W, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा ये 0.01072 वीएम स्क्वायर W। ये हमारा बचेगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू ओवरकम ग्रेविटी कंपोनेंट के लिए हम लोग देखेंगे। ग्रेविटी कंपोनेंट के लिए कितना, ग्रेविटी कंपोनेंट को अगर ओवरकम करना है हमें तो उसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग Fg फाइंड आउट किए थे लास्ट लेक्चर में। Fg इक्वल टू क्या था हमारा 1000 Wg sin थीटा, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या है, ये हमारा कैलकुलेशन इस तरह से आया, लेकिन रेलवे टर्मिनोलॉजी में उन्होंने ग्रेडियंट को परसेंटेज ग्रेडियंट में ये किया है, डिफाइन किया है, और उसे डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं वो कि या तो डिस्टेंस ट्रेवल इस तरह से उन लोगों ने डिफाइन। इन रेलवे टर्मिनोलॉजी ग्रेडियंट्स आर एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, तो या तो डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक के लिए करते हैं, या तो कॉरस्पॉन्डिंग
राइज ऑफ 1 मीटर। सो रेलवे का ट्रैक के अलॉन्ग से 1 मीटर राइज के लिए वो करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ राइज ऑफ 100 मीटर्स ऑफ ट्रैक, या तो फिर 100 मीटर ऑफ ट्रैक राइज के लिए वो कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू ये जो राइज होगा, राइज जो होगा हाइट, ये जो बढ़ेगा वो अपॉन ये ट्रैक का डिस्टेंस जो होगा वो, सो यहाँ पे राइज इन एलिवेशन अपॉन डिस्टेंस अलोंग ट्रैक, ये क्या होगा, परसेंटेज ग्रेडियंट हमारा जी होगा। सो यहां से 100 साइन थीटा इक्वल टू परसेंटेज ग्रेडियंट जी कितना होगा, 100 साइन थीटा होगा। सो हम लोग अगर इसे कन्वर्ट करें 1000 डब्ल्यू जी साइन थीटा को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 1000 डब्ल्यू। यहाँ पे जी के लिए हम लोग क्या देखे थे बच्चों, जी इक्वल टू क्या था, 100 साइन थीटा था। सो यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल टू पुट करें तो जी अपॉन 100 हो जाएगा। सो यहाँ से 100 2 0 से 2 0 कटेगा तो बचेगा क्या, डब्ल्यू 10 डब्ल्यू डी डब्ल्यू जी बचेगा। सो ये हमारा बचेगा, और ये हमारा किस चीज में होगा, केजी में होगा। सो इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करें न्यूटन में, सो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9.8, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 डब्ल्यू जी न्यूटन। सो ये हो जाएगा 98.1 डब्ल्यू जी न्यूटन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। एफ जी इक्वल टू कितना मिला, 98.1 डब्ल्यू जी न्यूटन। अब इसे हम लोग एनर्जी अगर निकालना है तो क्या करना होगा, एफ इंटू एस। सो एफ एस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो ग्रेविटी जो ओवरकम करना है हमें, वो एक्सेलरेशन पीरियड में भी रहेगा और फ्री रनिंग पीरियड में भी रहेगा, दोनों पीरियड के लिए। सो एक्सेलरेशन ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा हमें फ्री रनिंग पीरियड में भी होगा और दूसरा एक्सेलरेशन पीरियड में भी होगा। सो टोटल डिस्टेंस अगर इसके लिए हम लोग देखें तो कितना होगा, s1 प्लस s2। ये डिस्टेंस मींस ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्सेलरेशन पीरियड में प्लस फ्री रनिंग पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो दोनों का सम हमारा टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ग्रेविटी कंपोनेंट को ओवरकम करने के लिए वो होगा। सो ये हमें एफ इक्वल टू हमें मिला था कितना, 98.1 डब्ल्यू जी, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बच्चों, s1 प्लस s2। सो s1 प्लस s2, और इसे फिर से अगेन मीटर आवर में हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1000 अपॉन 3600। सो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 98.1, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.2778 होगा इंटू डब्ल्यू जी, ये डब्ल्यू जी हमारा, और s1 प्लस s2 ये वाट आवर। ये हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए है, ग्रेविटी कंपोनेंट को ओवरकम करने के लिए इतना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक के हम लोग देखे, क्या देखे, भोली से सूरत नहीं, अभी तक के हम लोग देखे बच्चों एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रेविटी कंपोनेंट के लिए हम लोग अभी तक के देखे। अभी हम लोग देखने वाले एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस। सो ट्रेन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो ट्रेन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या देखे थे बच्चों, हम लोग रेजिस्टेंस टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टेंस हम लोग एफ आर हम लोग निकाले थे। एफ आर इक्वल टू कितना निकाले थे बच्चों, डब्ल्यू इंटू आर। क्या निकाले थे, डब्ल्यू इंटू आर निकाले थे। ठीक है, सो हम लोग यहां फिर अगेन लिख सकते हैं ई आर इक्वल टू एफ आर इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर दैट टाइम और फॉर दैट पीरियड। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा रेजिस्टेंस के लिए, S1 प्लस S2। यहाँ पे भी S1 में भी रहेगा रेजिस्टेंस, S1 पीरियड के लिए भी और S2 पीरियड के लिए भी, मीन्स एक्सेलरेशन पीरियड में भी हमारा रहेगा फ्रिक्शन और फ्री रनिंग पीरियड में भी फ्रिक्शन काम करते रहेगा। सो दोनों पीरियड के लिए हमें निकालना होगा। सो दोनों डिस्टेंस के लिए S1 प्लस S2 के लिए अगर हम लोग निकाले तो ई आर इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू आर हमारा क्या था, एफ आर इंटू S1 प्लस S2। अगेन से फिर हम लोग 3600 करेंगे। सो इसे कैलकुलेट अगेन करेंगे तो ये आएगा हमारा
0.2778, W ये R, ये R इस तरह से लिख देता हूं, S1 प्लस S2 ये हमारा वाट आवर में आ गया। सो टोटल एनर्जी, अभी हम लोग तीनों जो डिफरेंट कंपोनेंट थे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस, ये तीनों हम लोग निकाल लिए। तो अब हमें टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है। सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड हम लोग क्या देखे थे बच्चों, यहाँ पे पीछे देखे थे ई है इक्वल टू ए प्लस ईजी प्लस ई आर, ये इक्वल टू हम लोग निकाले बच्चों 0.01072 Vm स्क्वायर ओमेगा, सॉरी ओमेगा W, दैट इज वेट ऑफ द ट्रेन इन केजी। हम लोग टन में पहले लिए थे लेकिन फिर उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो केजी में आ गया। ठीक है, उसके बाद इजी हम लोग कितना निकाले बच्चों, इजी हम लोग निकाले 98.1 इंटू 0.2778 इंटू WG S1 प्लस S2 वाट आवर। सो अगेन यहाँ पे ये हम लोग पुट इजी, और अगेन हम लोग ER भी हम लोग निकाले, ER हम लोग कितना निकाले बच्चों 0.2778 WR S1 इंटू S1 प्लस S2। सो ये हम लोग फाइंड आउट किए। अब यहाँ पे बच्चों ये सेम टर्म हम लोग यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 0.2778 दोनों में से कॉमन ले लिया, W भी हमारा दोनों में है तो W भी हम लोग कॉमन लेंगे। सो ये हम लोग यहाँ पे रखे, उसके बाद 0.2778 98 यहाँ पे बचेगा, ये कॉमन ले लेते बचेगा 98.1 WG, और यहाँ पे WR बचेगा S1 प्लस S2, यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो S1 प्लस S2 यहाँ पे रखे हुए। ठीक है बच्चों, फिर से मिलेंगे अगला नेक्स्ट लेक्चर में। मजे करो और सब लोग अच्छे से रहो। धन्यवाद।